सूत जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि नैमिष शहर में 88,000 ऋषि एकत्र हुए और सूत जी का आह्वान किया और सूत जी पधारे हैं। सूत जी के चरणों में चरणामृत दिया, चरण धोए और एक ऊंचा सिंहासन बनाकर बिठा दिया और कहा कि आप करोड़ों सूर्य के समान हैं और गुरुदेव आज हमें कथा नहीं, बोले जो कथा का सारंभ हो, सारी कथाओं का जो सार है। आपने अनेक कथाएं सुनाई, सुता पुराण अप्रोक्ता। बंधुओं, हमने अनंत पुराण आपसे सुन लिए, अब हमें वो कथा सुनाइए जो सब कथाओं का सार हो। बोले आपका जो सार तत्व है, अब वो सार तत्व हमें सुनाओ। आज तक हमने बहुत कथाएं सुन ली, सार कैसा हो? बोले हमारे कानों के लिए अमृत तुल्य हो, क्योंकि इस घोर कल काल में प्रत्येक जीव असुर पृथ्वी को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे जीव का महाराज कल्याण कैसे हो? थोड़ा आप बताओ। कृष्ण प्राप्ति का मार्ग क्या है? भगवान कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत प्राप्त क्या है और प्राप्ति क्या है? कृपा करके कुछ बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं देखो, प्राप्ति वह है कि भगवान आए और आकर हमको दर्शन दे, देकर दर्शन चले जाए। लेकिन शाश्वत प्राप्ति क्या है? बंधुओं, भगवान आए और हमें दर्शन दे, दर्शन देकर कहीं जाए नहीं, हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। केवल प्राप्ति नहीं, बड़ी समझने वाली बात है। प्राप्ति किसको कहते? बोले ठाकुर जी दर्शन दे और दर्शन देकर चले जाएं। लेकिन जो शाश्वत प्राप्ति है, हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाए और कहीं जाए नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बोले प्राप्ति कब संभव है? जब हम ठाकुर जी से कोई कामना नहीं रखेंगे, ठाकुर जी से कुछ मांग नहीं रखेंगे, तो हम भगवान को शाश्वत प्राप्ति कर सकते हैं। गुजरात में एक संत थे जिनका नाम था ईश्वरदास जी। बंधुओं, बड़ी समझने वाली बात है। उन्होंने साधु महात्माओं और ब्राह्मणों पर अपना सारा धन लुटा दिया, सत्संग में अपना पूरा धन लुटा दिया। इतने विलक्षण संत, इनके पास कुछ बचा नहीं। एक बार इनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, आपने सारा धन तो दान कर दिया है और खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा, मैं क्या करूं? और इतने विलक्षण संत थे कि इनके पास भगवान जी खेलने के लिए आया करते थे। भैया, ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज इनसे कुछ आप मांग क्यों नहीं लेते? तो ईश्वरदास जी ने कहा, देखो इनसे कुछ मैं मांगता नहीं हूं, इसलिए मेरे पास खेलने के लिए आते हैं। अगर जिस दिन मैंने कुछ मांग लिया ना, तो ये आना बंद कर देंगे। कितने विलक्षण संत हैं बंधुओं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज आप बताओ, मैं इन बच्चों को कैसे समझाऊं, क्या करूं? तो ईश्वरदास जी ने कहा, देखो इतना अगर बहुत से बच्चे व्याकुल हो रहे हैं तो रसोई घर में जाओ, सुंदर पात्र में पानी चढ़ा दो और उनसे कहो कुछ बन रहा है और प्रभु का नाम साकीर्तन कराओ। सुंदर सा नाम साकीर्तन किया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और साथ में ईश्वरदास जी भी जाकर बैठ गए हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। और ऐसा चमत्कार हुआ कि वहां पर स्वयं ठाकुर जी आकर पधारे हैं, सुंदर खिचड़ी बनाने का सामान लेकर आए हैं और अपने हस्त कमलों से बनाया, पूरे परिवार को खिलाया। बंधुओं, हमें ईश्वर पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए और उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। भैया, मांग कर तो देखा, कभी ना मांग कर तो देखो, दुखी नहीं होने देंगे। तभी ईश्वर की हमें शाश्वत प्राप्ति हो सकती है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान ये कर दो वो कर दो, नहीं नहीं, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। अगले जन्म, पिछले जन्म, पूर्व जन्म क्या देना है, उनसे अच्छा कौन जान सकता है। और बंधुओं, एक मां जिसके 3 बेटे हैं,
ध्यान देकर सुनिए। और माँ 3 तरह का भोजन बनाती है। एक बेटे के लिए मालपुआ, पूड़ी, पनीर, कई प्रकार का भोजन बनाए, बेटा लो तुम खा लो। एक दूसरे के लिए माँ ने दाल चावल रोटी सब्जी बनाई, बेटा तुम खा लो। और तीसरे वो बेटे के लिए सूखा दाल, पतली दाल बनाई और पतली पतली रोटी बनाकर दे दी। अब देखने वालों के मन में भेद आ रहा है कि माँ ने तीनों के साथ ऐसी भावना क्यों रखी। समझने वाली बात है बंधुओं, जिसको माँ ने पूरी सब्जी पनीर बनाकर खिलाया उसका बेटा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, और जो दूसरे बेटे को दाल दी उसका बेटा अभी बीमार होकर उठा है, और जो तीसरे बेटे को दाल पतली सी दी और पतली रोटी दिया ये अभी बीमार है। तो भगवान को सब कुछ मालूम है कि अपने भक्तों को कैसे देना है, क्या देना है, कब देना है, तो भगवान उस हिसाब से देते हैं। भगवान को भजो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का मनन करो, मेरी बात मानिए, भगवान दुखी नहीं होने देंगे, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। और शौनकाद ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, क्योंकि भगवान चिंतामणि केवल हमको संसार का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष केवल हमको स्वर्ग का सुख दे सकता है, लेकिन आपके जैसा संत प्रसन्न हो जाए तो योगियों के लिए वैकुंठ जो धाम है, वैकुंठ दुर्लभ है, वो वैकुंठ हमको प्राप्त हो जाए। तो दोनों हाथ जोड़कर सूर्य जी को गुरु रूप में प्रणाम कर रहे हैं। देखो ऋषियों की आयु बहुत लंबी है, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सूर्य जी महाराज आयु से बहुत छोटे, लेकिन सूर्य जी महाराज विज्ञान वृद्ध है, केवल आयु वृद्ध नहीं है। तो गुरु रूप में विराजमान है। शौनकाद ऋषि दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी के चरणों में बहुत सुंदर प्रणाम किया, क्योंकि बंधुओं ये संसार तो दुख का घर है। सुख मिलेगा तो कहीं भी मिलेगा सदगुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, कि सुख का साथी सब जगत, दुख का साथी न कोई, दुख का साथी साया सदगुरु केवल होए। हमें शौनकाद ऋषियों ने प्रणाम किया है अपने पूज्य गुरुदेव सूत जी महाराज का, और चरणों में निवेदन किया कि आप हमें भागवत अमृत रसमान कराएं। तो सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। सूत जी महाराज शौनकाद की वाणी सुनकर और कितना सुंदर कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास निनाश हेतवे, श्रीमद् भागवत शास्त्र कलो कृपा। बंधुओं, सूत जी बोले, देखो शौनकाद ऋषि जो कथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो क्या है, क्रीण भाषितम। मेरे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज जी वो अमृत, वो भागवत उनके मुख से निकले हैं। संस्कृत में पेड़ कहते हैं तोते को, अपने गुरु का स्मरण किया है सुखदेव जी महाराज, और कहते हैं इस संसार में प्रत्येक जीव बंधुओं काल के मुख का ग्रास बना हुआ है। सबके सिर पर वो काल मंडरा रहा है। हमारे आचार्यों ने कहा कि काल फिरत सर सांझे, किसी क्षण किसी घड़ी भी वो काल हमें डस सकता है, कोई भरोसा कोई ठिकाना नहीं, सबके सिर पर वो काल मंडरा रहा है। और वास्तव में श्रीमद् भागवत तो हमारी मृत्यु को मंगल करती है, ये मृत्यु का सुधार करती, क्योंकि जीव जैसे तैसे जीवन अपना काट लेता है, लेकिन जिसकी मृत्यु सुधर गई अंत भला तो सब कुछ भला। तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। श्रीमद् भागवत हमारी मृत्यु रूपी भय को दूर करती, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो मृत्यु बैठी हुई है, वो डर बैठा हुआ है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।